हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन पैरामेडिकल लेक्चर बाय लव कुश कुमार में। आज मैं आप सभी को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में बताने जा रहा हूं। उस सब्जेक्ट का नाम है एनाटॉमी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। यह जो सब्जेक्ट है हमारा जो बीएमएलटी कोर्स होता है उसके अंतर्गत पढ़ाया जाता है। तो उसमें जो सब्जेक्ट का नाम है क्या है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट की एनाटॉमी क्या है, सेकंड हम बात करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी क्या है, फिर बात करेंगे फिजियोलॉजी। इसके बाद हम बात करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी की डिफिनेशन क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। इसके बाद हम बात करेंगे ब्रांच के, जो हमारी ह्यूमन एनाटॉमी है उसके कितने टॉपिक हैं, उसे कितने ब्रांच में डिवाइड किया गया। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात करते हैं एनाटॉमी की कि एनाटॉमी क्या है। ठीक है, तो एनाटॉमी बात हम करते हैं मेडिकल साइंस एंड पैरामेडिकल की। तो जो उसमें एनाटॉमी का अर्थ होता है उसमें किसी भी जीव की शारीरिक संरचना से संबंधित होता है। ठीक, जब हम किसी जीव की शारीरिक संरचना का अध्ययन करते हैं तब हम उसे उस जीव की एनाटॉमी कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि जैसे कि हमें मानव की शरीर का संरचना का अध्ययन करना हो। ठीक है, कि मानव के शरीर का निर्माण कैसा है, उसमें कौन कौन से अंग हैं, किस अंग का क्या कार्य है, उसकी संरचना क्या है, तब हम उससे क्या कहेंगे, ह्यूमन एनाटॉमी। ठीक है, जब हम मानव शरीर के बारे में बात करते हैं तब उसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमन एनाटॉमी। ठीक है, फिजियोलॉजी का यदि हम साइंस और पैरामेडिकल के फील्ड में फिजियोलॉजी का बात करें तो वह क्या होती है, शारीरिक क्रिया से संबंधित होती है। ठीक है, इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, शारीरिक क्रिया के बारे में, चाहे वह किसी जीव की हो, है ना, या मनुष्य की हो या फिर किसी जीवित जीव की हो। जब वो उसकी शारीरिक जो क्रिया है ना, जो उसके द्वारा कार्य किया जाता है, जो उसके शरीर के जितने भी ऑर्गन जो फंक्शन करते हैं, तो उनकी बात की जाए तब किसमें आती है, फिजियोलॉजी में। ठीक, फर्स्ट हम बात करते हैं एनाटॉमी। तो हमने क्या बताया कि जीव की शारीरिक संरचना, ठीक, कि एनाटॉमी के अंतर्गत हम किसी जीव की शारीरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। ठीक, उसी प्रकार जब हम ह्यूमन एनाटॉमी की बात करते हैं तो उसमें हम मानव शरीर की संरचना का अध्ययन करते हैं। ठीक, किसकी, मानव शरीर की संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं फिजियोलॉजी की। यदि फिजियोलॉजी की बात करते हैं इसमें क्या होता है, जीव की शारीरिक क्रिया के बारे में बात करते हैं। ठीक है, क्रिया, जो जीव द्वारा कार्य किया जाता है, जो क्रिया कार्य, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं यदि ह्यूमन एनाटॉमी के हम डिफिनेशन के रूप में लिखना चाहें कि कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि ह्यूमन एनाटॉमी क्या है, या फिर कोई भी आपसे पूछ दिया तो सिंपली आप इस तरह भी बता सकते हैं, या फिर इसका एक और तरह से लिखा जा सकता है कि ह्यूमन एनाटॉमी क्या है। ठीक है, अभी तो ये हमने अलग अलग बताया कि एनाटॉमी क्या है, ह्यूमन एनाटॉमी क्या है, फिजियोलॉजी के। अब हम इसका एक परिभाषा के रूप में इसको एक में लिखते हैं कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या है। ठीक है, तो हम लिखते हैं इस तरह की, ह्यूमन एनाटॉमी हमारे मेडिकल साइंस एंड पैरामेडिकल साइंस की एक ऐसी विषय या फील्ड है जिसमें हम मानव शरीर के शारीरिक संरचना तथा उनके
पारस्परिक संबंधों तथा कार्यों के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, यदि हम बात करते हैं जो हमारी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, तो उसकी डिफिनेशन इस रूप में लिखी जाती है कि हमारी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हमारे मेडिकल साइंस एंड पैरामेडिकल साइंस की एक ऐसी विषय या फील्ड है जिसमें हम मानव शरीर की शारीरिक संरचना तथा उनके पारस्परिक संबंधों तथा कार्यों के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, जो हमारे शरीर के अंग हैं उनकी संरचना क्या है, उनके कार्य क्या है तथा वो आपस में एक रूप से एकत्रित मतलब कि एक संगठन के रूप में कैसे कार्य कर रहे हैं, जो उनका पारस्परिक कार्य है, जो संबंध है, उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, जैसे यदि हम बात करें जैसे मान लीजिए क्या हो गया, पैर। ठीक, पाचन तंत्र। ठीक है, इसके बाद श्वसन तंत्र। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाती है, हमारी त्वचा हो जाती है, ऊतक, कोशिका आदि। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जैसे हमारी एक शारीरिक संरचना क्या है, पैर, या यह एक हमारा एक अंग। ठीक है, तो जब हम पैर के बारे में, इसकी पैर की संरचना है ना, कि पैर का निर्माण कैसे हुआ, उसमें क्या क्या चीज़ है ना, जैसे कि आप जानते हैं हमारा जो पैर होता है उसमें हड्डी होती है, मसल्स होती है, मांसपेशी होती है। ठीक, तो हम पैर की पूरी संरचना तथा उसके कार्य का अध्ययन करते हैं। जब हम उसके संरचना तथा कार्य का एक साथ अध्ययन करते हैं तब वह किसके अंतर्गत आता है, हमारे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंतर्गत आता है। ठीक, सेकंड हम बात करते हैं पाचन तंत्र। तो आप जैसे जानते हैं कि पाचन तंत्र, तंत्र से आपको पता चल रहा होगा कि तंत्र मतलब ये पाचन तंत्र में कोई अकेला अंग कार्य नहीं कर रहा, उसमें सामूहिक रूप से कई अंग शामिल हैं, कार्य कर रहे हैं, तब वो तंत्र की श्रेणी में उसे रखा गया। ठीक है, तो पाचन तंत्र में कितने अंग हैं, कौन कौन से अंग शामिल हैं, उनकी संरचना क्या है तथा जितने अंग भी शामिल हैं वो आपस में पारस्परिक रूप से किस तरह कार्य करते हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक उसी प्रकार हमारा श्वसन तंत्र होता है। ठीक, कि श्वसन तंत्र में कितने प्रकार के अंग हैं, कौन सा अंग का क्या कार्य है, उसकी संरचना क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक, इसके बाद हमारी जो स्किन है उसके बारे में बात करेंगे, स्किन की संरचना क्या है ना, और फिर बात करते हैं ऊतक। हमारे शरीर में ऊतक पाई जाती है और ऊतक का कार्य क्या है, वो कितने प्रकार की होती है, उसकी संरचना क्या होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। हमारी जो कोशिका होती है, कोशिका, उसके बारे में पढ़ते हैं कि कोशिका क्या है, उसकी संरचना क्या है, उसके कार्य क्या है ना, इन सारी चीज़ों की। और भी शरीर में बहुत सारे अंग पाए जाते हैं जिनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे कि समझ लीजिए कि हमारे कंकाल तंत्र हो गया ना, हमारे शरीर में जितनी हड्डियां हैं, हड्डियां कितनी हड्डियां हैं, कौन सी हड्डियों का क्या कार्य है, इन सारी चीज़ों का हम जो अध्ययन है ह्यूमन एनाटॉमी के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, जो एनाटॉमी सब्जेक्ट हमें BMLT फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जाती है उसके अंतर्गत हमें यही सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। मानव शरीर की संपूर्ण संरचना, उसके कितने कितने अंग हैं, उसके कौन से क्या कार्य हैं, उनके बारे में कम्प्लीटली डिटेल में पढ़ाया जाता है। ठीक है, इसके आगे अब हम बात करते हैं कि जो हमारी ह्यूमन एनाटॉमी है इसके कितने ब्रांच है, कितने टाइप के। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ब्रांच ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी। ठीक है, तो यदि बात हम करते हैं ह्यूमन एनाटॉमी की, उसको कितने टाइप में बांटा गया। ठीक है, तो जो एनाटॉमी है उसको कई भागों में बांटा गया। ठीक, क्यों, क्योंकि जीवों की जो मानव के शरीर की संरचना के आधार पर उसके कई भागों में बांटा गया है। जो हमारी एनाटॉमी है सिर्फ मानव शरीर की संरचना के बारे में नहीं बताती, मानव से रिलेटेड और भी जितने भी जीव होते हैं उनके बारे में भी बताती है। ठीक है, तो उसके आधार पर जीव की संरचना तथा कार्य के आधार पर एनाटॉमी के कई अलग अलग भागों में बांटा गया। ठीक है, तो हम बात कुछ टॉपिकों के बारे में कर लेते हैं। जैसे कि हम फर्स्ट बात करते हैं अपना
ग्रॉस एनाटॉमी। ठीक, यदि इसकी बात करें तो यह हमारे जो मानव शरीर की संरचना है ना, उससे संबंधित है। किससे? मानव शरीर की संरचना से। ठीक है, जो मानव शरीर की संरचना है उससे संबंधित है ना। जब हम मानव शरीर के संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं, उसकी संरचना क्या है, मानव शरीर का निर्माण कैसे हुआ, उसमें कौन कौन से अंग है, किन किन अंगों को मिलाकर मानव शरीर का निर्माण हुआ है, तब वह हमारे ग्रॉस एनाटॉमी के अंतर्गत आता है। ठीक, अब हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपी एनाटॉमी की। ठीक, यदि हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपी एनाटॉमी की, तो माइक्रोस्कोप का मतलब आप समझते होंगे सूक्ष्मदर्शी होता है। ठीक, सूक्ष्मदर्शी का उपयोग कहाँ किया जाता है? जब हम किसी सूक्ष्म जीव को, जिनको हम अपने सामान्य आंखों से नहीं देख पाते, है ना, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि शरीर में ऐसे बहुत से अंग पाए जाते हैं जिन्हें हम अपने सामान्य आंखों से नहीं देख पाते, उन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जैसे कि क्या होता है हमारा कोशिका, ठीक, और ऊतक। कोशिका और जब हम कोशिका तथा ऊतक और भी जितने भी सूक्ष्म ऑर्गन हैं उनके बारे में जब हम स्टडी करते हैं, माइक्रोस्कोप की सहायता से उनका अध्ययन करते हैं, तब वो हमारे माइक्रोस्कोप एनाटॉमी के अंतर्गत आता है। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं न्यूरो एनाटॉमी। जब हम न्यूरो मतलब न्यूरॉन्स, जो तंत्रिका तंत्र है, जब उसकी संरचना, उसके कार्य के बारे में अध्ययन करते हैं, तब वह न्यूरो एनाटॉमी के अंतर्गत है। मतलब तंत्रिका तंत्र के बारे में। ठीक है, इसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? तंत्रिका तंत्र की संरचना तथा कार्य के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, इसके बाद आता है हमारा एंडोक्रिनोलॉजी। यदि हम बात करते हैं एंडोक्रिनोलॉजी की, तो यह हमारे जो शरीर में हार्मोन्स होते हैं ना, उनके कार्यों के बारे में बताता है। जब हम अपने शरीर के हार्मोन्स के बारे में स्टडी करते हैं, है ना, तो वो किसके अंतर्गत आता है? एंडोक्रिनोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? हार्मोन्स। ठीक है, हार्मोन्स, इसमें हम किसकी स्टडी करते हैं? हार्मोन्स की। ठीक है, इसके बाद आता है पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं? रोग, शरीर में जो बीमारी होती है, जो रोगजनक वायरस होते हैं, उनके बारे में। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हम बीमार हो जाते हैं तो जांच कराने जाते हैं, तो उसमें बुखार का जांच कराते हैं, जिससे किसी भी चीज़ का जांच कराते हैं, उसमें बैक्टीरिया वायरस, ये सारी चीज़ों का इन्फेक्शन हो जाता है। इसी कारण होता है क्योंकि हमारे शरीर में हानिकारक चीज़ें चली जाती हैं, बैक्टीरिया वायरस, जिसके कारण इन्फेक्शन हो जाता है, बीमारी हो जाती है। तो जब हम किसी शरीर में होने वाली बीमारी के कारण के बारे में पता करते हैं कि बीमारी किस कारण से हुई है, इसका उपचार क्या है, निदान क्या है, तथा ये किस बैक्टीरिया वायरस के कारण हुई, उसकी संरचना, इन सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं, तो यह किसके अंतर्गत आती है? पैथोलॉजी। अभी हमने पहले बात की ना कि जो एनाटॉमी है वह जीवों की संरचना की तथा कार्य के बाद अलग अलग है, तो यहाँ पे आ गया ना हमारा पैथोलॉजी। तो ये किस में होती है? रोगों की, है ना। इसमें क्या पढ़ते हैं? रोगों के बारे में। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं फिजियोलॉजी। यदि हम बात करते हैं फिजियोलॉजी, तो फिजियोलॉजी का अर्थ आप समानता समझते होंगे शारीरिक क्रिया से। एनाटॉमी के अंतर्गत फिजियोलॉजी का शारीरिक क्रिया से। ठीक, तो इसमें हम शरीर के जो हमारे शारीरिक संरचना है, क्रिया, मतलब जैसे कि योगा हो गया, एक्सरसाइज हो गई, जब हम ये कार्य करते हैं ना, तो इसमें कौन से अंग ज़्यादा भूमिका निभाते हैं, ठीक, कौन कौन से अंग का क्या कार्य होता है, तो उसके बारे में इसके पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे ब्रांच के बारे में। इसके बाद हम कुछ और थोड़ा बात कर लेते हैं एनाटॉमी के बारे में, फिर आज का टॉपिक क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो हम बात करते हैं फादर ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी। फादर ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी किसे कहा जाता है? तो इनको किसे कहा जाता है? एंड्रियस बेसलियर। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है?
फादर ऑफ एनाटॉमी या ह्यूमन एनाटॉमी का जनक कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने 16वीं शताब्दी में मानव शरीर की संरचना पर एक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, उस पुस्तक का क्या नाम है? इन्होंने 16वीं शताब्दी में जिस पुस्तक को लिखा मानव शरीर की संरचना पर, उसका नाम है डी ह्यूमनी क्या लिखा भाई, कॉर्पोरिस है ब्रिज। ठीक है, इन्होंने फादर ऑफ एनाटॉमी किसे कहा जाता है? एनरियस बेसिलियस को हमारी ह्यूमन एनाटॉमी का फादर कहा जाता है। इन्होंने 16वीं शताब्दी में मानव शरीर की संरचना पर एक पुस्तक लिखी थी जिसका क्या नाम था? डी ह्यूमनी कॉर्पोरिस फैब्रिक। ठीक है, तो ये सारी टॉपिक थी जिनके बारे में आज हम बात किया। फर्स्ट हमने बात की एनाटॉमी क्या है, सेकंड हमने बात की फिजियोलॉजी क्या है, फिर ह्यूमन एनाटॉमी क्या है, ब्रांच ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फिर एनाटॉमिक फादर कौन है, इनके बारे में सारी चीज़ों की बात की। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी एनाटॉमी के बारे में। यदि इनमें से कोई चीज़ छूट गई हो तो आप वीडियो में कमेंट करें, कमेंट में ज़रूर बताएं। अभी मैं यहाँ पे बोर्ड में सिर्फ पढ़ाने के उद्देश्य से आप लोगों को बता दिया, समझाने के उद्देश्य से। ठीक है, आपको वीडियो के लास्ट में साफ़ सुथरी नोट्स मिल जाएगी जहाँ से आप देख के और अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, यदि अभी हमने जो बताया है इनमें कुछ कहीं पे गलत हुआ हो, कुछ मिस हो गया हो, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि हम भी आप जैसे नॉर्मल इंसान हैं, कहीं ना कहीं कुछ गलत हो सकता है गलती से, क्योंकि प्रयास यही रहता है कि आप तक जितनी भी जानकारी जाए सही जाए, है ना। भले ही कम जानकारी बताई जाए लेकिन सही बताई जाए। ठीक है, यदि फिर भी इसमें कुछ गलत हो तो आप वीडियो के लास्ट में कमेंट करें, वीडियो में कमेंट करें। ठीक है, साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि आपको वीडियो के लास्ट में नोट्स मिल जाएगी, तो ये नोट्स है जिसमें हमने सबसे पहले ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में बात की। ठीक है, ह्यूमन एनाटॉमी क्या है, इसके बाद फादर ऑफ एनाटॉमी किसे कहा जाता है उनके बारे में बताए। इसमें सारी चीज़ें डिटेल से लिखी हैं जिसे आप अच्छे से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं तथा नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की बात की, जिसमें मैं एनाटॉमी का क्या अर्थ है, फिजियोलॉजी का क्या अर्थ है, ठीक है, उसकी एग्जाम्पल इनके बारे में बात की। इसके बाद फिर हम बात करते हैं ब्रांच ऑफ एनाटॉमी। जो हमारी एनाटॉमी है उसको कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है ना, उसकी ब्रांच कौन कौन सी है, इसके बारे में बात की। ठीक है, तो ये चीज़ें थी जिसमें जो हमने ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में बताया। ठीक है, इसको आप अच्छे से पढ़ लें और नोट्स चाहे तो नोट्स बना लें या पढ़ लें। ठीक है, थैंक यू।